अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमें एक और दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौफीक अता फरमाई और नवाजा है, जिसमें कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम को सीखने के लिए जो पहला स्टेप है, यानी अरबी सीखने का स्टेप, हम अल्हम्दुलिल्लाह उस पे इस्तकामत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसीड कर रहे हैं। कल हमने कुछ बुनियादी चीज़ें देखी थी, जिसमें से एक चीज़ हमने ये देखी थी कि हरकत और एराब में क्या फ़र्क होता है। थोड़ा-सा आपके लिए इसको रिवाइज़ कर देती हूँ। हरकत के बारे में ये बताया गया था कि ज़बर, ज़ेर, पेश यानी फ़तहा, कसरा और दम्मा और जज़म सुकून को कहते हैं। ये हरकत होती हैं और एराब जो हरकत लास्ट पर होती है, उसको कहते हैं। इसकी मिसाल आपको इस तरह से समझाई गई थी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेड मुस्लिमुन लिखा हुआ है, इसमें मीम के ऊपर जो पेश है यानी दम्मा है, सीन पे जो जज़्म है, लाम के नीचे जो ज़ेर है और मीम के ऊपर जो तनवीन है, ये सब की सब चीज़ें हरकत को शो कर रही हैं। ये एराब नहीं है। यानी जो स्टार्टिंग वाला मीम है उस पे पेश, आपको अगर कहा जाए इन इस लफ्ज़ में आराब लगाएँ, तो आपने सब के सब लेटर्स के ऊपर सॉरी हरकत प्लेस करनी हो, तो आप सब के सब लेटर्स के ऊपर हरकत लगा देते हैं, ज़बर ज़ेर पेश अकॉर्डिंग टू जैसे कि वो बोला जाएगा। लेकिन जब एराब की बात आती है, हम अरबिक लैंग्वेज के हिसाब से अगर देखें, ग्रामर के हिसाब से देखें, तो एराब का मतलब है कि लास्ट वाला जो लास्ट पे जो साइन है, यानी आखिरी हरकत, उसकी आवाज़ कौन-सी है, ये एराब है। जैसे यहाँ पर देखें कि मीम के ऊपर जो पेश है लास्ट पर मुस्लिमुन और अल मुस्लिमू, इसमें एराब सिर्फ़ और सिर्फ़ लास्ट पॉइंट को शो कर रहा है। इसकी जो शुरू वाली हरकत हैं, वो हरकत होंगी। उसका कोई ताल्लुक नहीं है सेंटेंस में या ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अ, वो आगे जाके एडवांस में आप देखेंगे कि किस तरह से वो रोल प्ले करते हैं, लेकिन एराब में आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चीज़ समझनी है कि लास्ट में जो चेंजिंग आ रही होती है, किसी भी लफ्ज़ में, वो एराब कहलाती है। हमने उसको नोटिस करना है और ये क्यों अहम है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ। जी, एराब के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो एराब के बारे में ये चीज़ भी ज़हन में रखें कि ये ना सिर्फ़ एंडिंग साउंड है, बल्कि ये एंडिंग कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यानी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्लिमुन या अल मुस्लिमों के तौर पर या कोई भी आपके सामने आ रहा हो इस्म, उसके लास्ट पर तब्दीली यानी हरकत की तब्दीली करने से नहीं आता, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मैंने मुस्लिम को दोबारा लिखा है, जैसा पहले लिखा गया था मुस्लिमुन, लेकिन अब की बार मैंने इसके लास्ट पर तनवीन नहीं डाली, यानी लास्ट पर दो पेश या सिंपल पेश नहीं डाली हुई, बल्कि मैं यहाँ पर आन ही साउंड लगा रही हूँ। तो बाज़ औक़ात एअराब हरूफ को ऐड करने से भी बनता है। इस चीज़ को ज़हन में रखें और ये इंशाल्लाह इतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी कि आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो एअराब हरकत से भी पहचाना जाता है और वो लास्ट पर कुछ बाज़ औक़ात हरूफ ऐड करने से भी उसको पहचाना जाता है। जैसे कि मुस्लिमानी या फिर मुस्लिमूना। इसमें देखें कि वाव और नून ऐड हुआ हुआ है, लेकिन शुरू में कोई तब्दीली नहीं आ रही और सिर्फ आखिर में तब्दीली आ रही है और यही एराब है। एराब में हम आखिर की तब्दीली को नोटिस करते हैं कि आखिर क्या तब्दीली आई है। जी, इसके साथ ही हम मज़ीद कुछ चीज़ें एराब के बारे में देखते हैं और उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जी, एराब के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? मैं आपके सामने एक जुमला लिखती हूँ और फिर इंशाल्लाह आप मुझे इस चीज़ के बारे में बताएँगे।
जुमला है सफिया ने कायनात को पढ़ाया। सफिया ने कायनात को पढ़ाया। अब इसके अंदर आप देखें कि उर्दू में हम जब एक जुमला बनाते हैं तो आप देखें कि सफिया और कायनात, ये दो यहाँ पर ऐसे नाम हैं जो कि कोई एक्टिविटी, एक कोई एक्टिविटी करने वाला है, यानी एक कोई काम कर रहा है और एक के ऊपर कोई काम हो रहा है। सफिया ने कायनात को पढ़ाया, या फिर पढ़ाती है भी आप कह सकते हैं। तो कोई काम करने के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो किस्म के हमारे पास इस्म मौजूद है, एक सफिया और एक कायनात। एक काम करने वाला है और एक के ऊपर काम हो रहा है। सफिया काम कर रही है यानी पढ़ा रही है, और कायनात को पढ़ाया जा रहा है यानी उसके ऊपर काम किया जा रहा है। उर्दू में तो हम ऐसे जुमले देखें तो हमें देखते साथ ही अंदाजा हो जाता है कि कौन काम करने वाला है और किसके ऊपर काम हो रहा है। ये इस वजह से पता चल जाता है कि इसके साथ ने, को वगैरह ऐड होता है जुमले में। जैसे सफिया ने, इस ने से हमें पता चल रहा है कि सफिया कोई काम करने वाली है, और कायनात को पढ़ाया जा रहा है, इस को से हमें पता चल रहा है कि किसी के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन अरबिक में ना तो ने है और ना ही को है। इस किस्म की हरूफ अरबिक में नहीं होते। आप वहां पर देखेंगे जब जहां पर आप यानी जब इसको प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको जो चीज नजर आएगी वो ये होगी कि आपके सामने सिर्फ और सिर्फ कुछ नाम मेंशन्ड होंगे, और बाज औक़ात सिर्फ नामों के जरिए से ही पूरा जुमला बन रहा होगा। और वहां पर आपको अब ये जानना होगा कि आखिर इसमें से काम करने वाला कौन है और किसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि ना तो ने अंदर मौजूद है ना को मौजूद है। तो उस सूरत हाल में आपको जो चीज हेल्प आउट करेगी वो एराब होंगे। अरबिक में एराब बताते हैं, यानी जो भी हमने देखा एंडिंग चेंज, जो एंडिंग चेंजेस हो रही हैं एंड पर इसम के, वो हमें बताता है कि कौन काम करने वाला है और किसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, जैसे हम उर्दू में इसको आराम से समझ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुछ एराब और हरकत का डिफरेंस आपको बताने के लिए और उसकी अहमियत बताने के लिए मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका दिया है। अब हम देखते हैं कि जी, अब हम ये देख लेते हैं कि कलिमा और उसकी टाइप्स, जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग पे जिसका जानना हमारे लिए ज़रूरी है एराब और हरकत के बाद। कलिमा, इसको लफ्ज़ भी कहते हैं, अरबी में इसको कलिमा कहते हैं। इसकी थ्री टाइप्स होती हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे अरबिक के, तो इसमें समझें कि कलिमा जो है इसकी थ्री टाइप्स होती हैं। नंबर वन, इस्म। नंबर टू, फेल। नंबर थ्री, हर्फ। जी, नंबर वन इस्म, नंबर टू फेल, नंबर थ्री हर्फ। इस्म क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं नाउन को इस्म कहते हैं, और जब हम नाउन की बात करते हैं, इस्म की बात करते हैं, इस्म नाम को कहते हैं। उर्दू में इस्म का मतलब है नाम, और इंग्लिश में इसको हम नाउन कहते हैं। लेकिन आपने इंशाल्लाह अरबिक नाम इसका जहन में रखना है। वैसे तो हम उर्दू में भी जो अच्छी उर्दू बोलने वाले हैं वो इस्म को जानते हैं कि इस्म जो है वो उर्दू में भी बोला जाता है। सॉरी, जी, इस्म उर्दू में भी बोला जाता है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर इस्म क्या है। इस्म कहते हैं किसी चीज, किसी जगह, किसी इंसान, या फिर किसी आइडिया
या किसी सिफ्त का कोई नाम। और इसके अलावा भी कई चीजें इसमें इंक्लूडेड है, वो हम वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। अब अगर आप अपने कमरे में मौजूद चीजों का जायजा लें, आप अपने इर्द गिर्द एक नजर दौड़ाएं, तो क्या आपको कोई ऐसी चीज नजर आएगी जिसका कोई नाम ना हो? ऐसा मुमकिन भी नहीं है। क्योंकि जब भी कोई चीज ऐजाद होती है या बनती है, तो सबसे पहली जरूरत जो पेश आती है वो ये होती है कि इसको कोई नाम दिया जाए, इसको कोई नाम असाइन किया जाए। आप देखें कि जैसे ही कोई बच्चा भी पैदा होता है, उसको नाम असाइन किया जाता है। हर एक चीज को कोई ना कोई नाम दे दिया जाता है। हर जुबान में हर चीज का कोई नाम होता है। इसी तरह से अरबी में भी चीजों के नाम हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको उर्दू में भी नाम नजर आएंगे चीजों के, जैसे घड़ी, कुर्सी, किताब, बैग, और सफ़े, या फिर मेज, अलमारी, दरवाजे, खिड़कियां, छत, फर्श, दीवार, हर चीज का एक नाम है। और बाहर चलने वाली हवा, हवा का भी एक नाम है। आसमान, छत, यानी हर एक चीज का हर लैंग्वेज में कोई नाम होता है। तो चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो कोई जगह हो, इवन कोई जगह भी बनाई जाती है तो उसका कोई ना कोई नाम दिया जाता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब घर बनाए जाते हैं या कॉलोनीज बनाई जाती हैं, तो उनको भी कोई ना कोई नंबर या नाम असाइन कर दिया जाता है। तो ये इस्म के बारे में ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो कि आपने जहन में रखना है कि इस्म क्या है। तो जब हम बात करते हैं इस्म की, तो आप देखें कि अगर हम इंसानों की बात करें, तो इंसानों में जैसे अगर हम नाम लिखें, मोहम्मद, कायनात, या फिर उस्ताद, या फिर किताब। अब आप देखें ये सब के सब नाम हैं किसी ना किसी चीज के। और इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो कि मखसूस हैं, जिनको हम मारफा भी कहते हैं, मारफा या प्रॉपर। कॉमन और प्रॉपर यानी मारफा और नकेरा, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ, आप लोग इसको साथ के साथ अपने नोट्स भी बना रहे होंगे, इसको नोट कर रहे होंगे। जैसे कि आपको कल भी इस चीज़ की इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आप बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। जो शख्स भी अपने इल्म से बेहतरीन फ़ायदा उठाना चाहता है, जो वो सीख रहा है, तो वो उसको नोट करे, तो उसको उससे डबल फ़ायदा हासिल होता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इस्म की, तो इस्म में देखें कि मोहम्मद और कायनात, ये दो ऐसे नाम हैं जो मखसूस किसी शख्सियत को जाहिर कर रहे हैं। यानी अगर यहाँ मोहम्मद की जगह मैंने आदमी या लड़का लिखा होता, तो वो कोई भी हो सकता था, कॉमन नाउन। लेकिन जब मैंने एक नाम असाइन कर दिया मोहम्मद, तो इसका मतलब है कि मोहम्मद के अलावा कोई और मुराद नहीं है। फिर कायनात एक मखसूस नाम है, मारफा है। अगर यहाँ मैं कहती लड़की, तो वो कोई भी लड़की हो सकती थी। लेकिन अब यहाँ कायनात कहा गया है, तो इसका मतलब है कि अब ये एक खास लड़की का नाम है। इसके बाद हम देखते हैं उस्ताद। उस्ताद में कोई भी उस्ताद हो सकता है, पूरी दुनिया में कोई भी पढ़ाने वाला, यानी ये कॉमन नाउन है। इस तरह से यानी नकेरा है। और किताब को भी देखें कि कोई भी किताब हो सकती है। अगर किताब की जगह कुरान कह दिया जाए, तो इसका मतलब है कि अब ये मखसूस किताब है, अब ये मारफा बन गई है। तो इस तरह से मारफा और नकेरा यानी प्रॉपर और कॉमन, ये भी कुछ जहन में रखने की चीजें हैं जो आगे इंशाल्लाह हम मजीद डिटेल में देखेंगे। फिर जब हम फेल की बात करते हैं, तो फेल में आप देखें, फेल से पहले मैं आपको कुछ और मिसालें दे देती हूँ इसम की, ताकि मजीद पुख्ता हो जाए आपको कॉन्सेप्ट। जैसे अगर हम प्लेस की बात करते हैं, अभी हमने बात की है पर्सन्स की, यानी कुछ लोगों की बात की है हमने। अगर हम प्लेस की बात करें, तो यानी जगह की बात करें, तो आप देखें कि मखसूस नाम भी हो सकते हैं और कॉमन भी हो सकते हैं, नाकिरा और मारफा। जैसे इजिप्ट,
और पाकिस्तान या इंडिया, इस तरह से कोई मखसूस नाम ले देने का मतलब है कि ये मारफा है। लेकिन अगर कहा जाए कंट्री, मुल्क, शहर, स्कूल और ग्राउंड, तो इससे मुराद है कि अब यहाँ पर ये सब के सब कॉमन यानी नकिरा के तौर पर यूज हो रहे हैं। तो यूं इसम में मारफा और नकिरा अगर आप देखें तो आपको तकरीबन हर चीज में ही मिल जाएंगे। फिर अगर आप चीज की बात करते हैं कि जाहिर है इसम चीज का नाम भी होता है, जैसे किताब की आपको मैंने मिसाल दी। और इसी तरह से चीज के बारे में ये जरूर समझ लें कि ऐसी चीज जो टच की जा सके, यानी जिसको आपके हवास उसको फील कर सकें, एक्सपीरियंस कर सकें, ठीक है, उसको कहेंगे कि ये एक चीज है। मिसाल के तौर पे किताब, आप किताब को छू सकते हैं, आपको पता है कि ये यानी छुई जा सकती है, फिजिकल उसकी एग्जिस्टेंस मौजूद है। लेकिन अगर आप बात करें आइडिया की, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि इसम एक आइडिया को भी शो करता है, तो आइडिया किस तरह से इसम का हिस्सा होगा? मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज को एक नाम दे दिया जाता है, तो इंसान के कुछ ऐसे महसूसात होते हैं, ऐसे एहसासात होते हैं जिसको नाम दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान खुशी महसूस कर रहा है, अगर उसको अच्छा महसूस हो रहा है और वो खुश है, तो इसको इस एहसास को एक नाम दे दिया गया है और उसका नाम है खुशी। खुशी एक आइडिया है, आप इसे टच नहीं कर सकते, आप जस्ट इसे फील कर सकते हैं। लेकिन ये इसम है, क्यों? क्योंकि ये किसी एहसासात का नाम है, किसी महसूसात का नाम है ये, इसलिए ये भी इसम की कैटेगरी में आएगा। जैसे खौफ, और ये भी आप इसको टच नहीं कर सकते, ये दिस इज जस्ट एन आइडिया। आइडिया मतलब कि आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं उस चीज को, कि खौफ का एक जो फीलिंग्स हैं, और उसका नाम रख दिया गया खौफ। और ये हर लैंग्वेज में इसको कोई ना कोई नाम दिया जाता है जो ये फीलिंग्स होती हैं। फिर इंसाफ, ये भी एक अमल का नाम है, यानी जब अमल का नाम हो या आइडिया का नाम हो तो इसका मतलब है कि वो नाम ही कंसीडर होगा, वो इस्म की कैटेगरी में ही आएगा। तो इंसाफ ये भी एक नाम है, यानी ऐसा अमल जिसमें किसी को उसका हक मिल रहा हो, तो वो इंसाफ है। और ये सिर्फ ऑब्जर्व करने से पता चलता है, यानी इसको आप ऐसा टच नहीं कर सकते जैसे मैंने आपको पीछे चीजों का बताया कि आपके पास एक किताब है, आपने उसे टच कर लिया और आपको पता है कि हाँ ये चीज है और इसका एक नाम दिया हुआ है। ऐसा नहीं है, आइडिया में ऐसा नहीं है। आइडिया में आप वो सबका सब एक एक्सपीरियंस होता है जी, और इसको आप टच नहीं कर सकते। फिर इसके बाद इसम में ये चीज भी शामिल होती है कि आप इसको यानी कोई सिफ्त भी शामिल होती है। मिसाल के तौर पर किसी का लंबा होना, किसी का छोटा होना, किसी चीज का बोरिंग होना, किसी चीज का एक्साइटिंग होना, तो ये सब चीजें भी एडवर्ब सॉरी ये सब चीजें भी सिफ्त में आती हैं, यानी इसम का हिस्सा है। तो ये चीज भी आप जहन में रखें। सिफ्त अगर किसी को मुश्किल लग रहा है तो वो ये याद रखे कि एडजेक्टिव यानी सिफ्त, और ये भी इसम ही का हिस्सा है अरबिक में। अरबिक में इसको भी इसम में कंक्लूड किया, इसी इसको भी इसम में ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं कि जब कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल हो रहा हो जो कि किसी काम की क्वालिटी के बारे में बता रहा हो, मिसाल के तौर पर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही हो, जैसे सफिया ने कायनात को अच्छी तरह पढ़ाया, या फिर खूब मेहनत से पढ़ाया, और ये कि उसने उसको जल्दी से पढ़ा दिया, या उसने उसे खुशी से पढ़ा दिया। तो इन तमाम सिचुएशन में पढ़ाने के बारे में बताया जा रहा है कि पढ़ाने के ऊपर इफेक्ट आ रहा है इस चीज का,
कि हाँ उसने पढ़ाया तो है, लेकिन कैसे पढ़ाया है, उसकी वजह से जो जो चीज किसी के काम के ऊपर इफेक्ट डाल रही हो, जैसे मैं चल रही हूँ, अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि मैं चल रही हूँ, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मेरे चलने के ऊपर इफेक्ट डाल रही हो। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं तेज चल रही हूँ, तो इसका मतलब है अब मेरा चलना चेंज हो चुका है, अब मैं तेज चल रही हूँ, क्योंकि मेरा काम क्या है, मैं काम कर रही हूँ चलने का। तो जब भी किसी के काम के ऊपर कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाए, अरबिक में ये भी इसम ही का हिस्सा होती है, जिसकी वजह से काम के ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा हो, उसको भी इसम ही कहलाया जाता है। और इंशाल्लाह जब इसकी प्रैक्टिस होगी तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ओके, नो हम मैम, इसको यहाँ तक समझ आ गई। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको प्रोसीड करते हैं फेल पर। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा मजीद मेंशन कर देती हूँ, जो जो कुछ हमने पढ़ा यहाँ पर आपकी रिवीजन के लिए इंशाल्लाह। मैम, जी जो जो चलने का आपने एग्जाम्पल बताया वो तो एडवर्ब में जमता है, तो ये यहाँ पे नाउन में एडिशन होता है क्या? जी बिल्कुल, अरबी में एडवर्ब्स भी नाउन का हिस्सा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और अरबिक अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ब्रॉड लैंग्वेज है कि इसके अंदर एडजेक्टिव, एडवर्ब्स और हम्म, आइडियाज, ये सब चीजें इंक्लूडेड होती हैं। और ये बहुत इस और भी इसमें बहुत सारी चीजें डिटेल्स ऐड होती हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे देखते चले जाएंगे। लेकिन अरबिक वाकई में एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ब्रॉड है, इसका इस्म ही बहुत ब्रॉड है। आप देखें कि इंग्लिश में हम्म, ये सेपरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एडजेक्टिव, हम्म, एडवर्ब, लेकिन इस्म के अंदर यहाँ पर अरबिक में ये नाउन में ही इंक्लूडेड हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, इंक्लूडेड है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर देती हूँ, हमने अभी देखा कि पर्सन्स, प्लेस और थिंक, इसके अलावा आइडिया, इसके अलावा एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, जैसे कि अभी आपने इसका नाम भी लिया। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे एक एक करके इसकी कोई एग्जांपल्स दे दें, और मुझे थोड़ा अंदाजा हो जाए कि आपको कितना समझ में आई हैं चीजें। जी, पर्सन की एग्जांपल्स वैसे ऊपर मेंशन है, आप दे सकते हैं फिर भी। जी प्लीज, हमारे पास वक्त कम है इसलिए जल्दी बता दीजिए। पर्सन किसी शख्स के नाम को कहते हैं। जी, कोई नाम बोल दें, बहुत से नाम हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम, the name of any person, place and things names are called noun, as like जैसे आयशा और अकरम। तो ठीक है। इस तरह किसी अब भी शख्स का जो नेम होगा वो नाउन। अब इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक प्रॉपर होती है और एक कॉमन होती है। जो बारक। प्रॉपर होती है वो खास होती है, इसम मारिफा जिसको कहते हैं। और कॉमन जो होती है वो इसम नकरा होती है, जैसे आम। जैसे स्कूल है, बहुत सारे होंगे लेकिन अगर दायरे अरकम होगा तो खास होगा। इसी तरह पार्क है, बहुत सारे पार्क हैं लेकिन अगर एसएस वर्ड होगा तो वो खास होगा। इस जी तरह। बिल्कुल, बारह किला फीक। बारह किला फीक जी। कोई और मुझे ये बताएं कि प्लेस के बारे में। बिल्कुल ठीक, आपने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लेन किया इसको। प्लेस कहते हैं जगह के नाम को। जी, वक्त की कमी है, इस वजह से जल्दी से बताते जाएं। जगह का नाम। इसम नकरा हो सकता है मस्जिद, और इसम मारफा हो सकता है मस्जिद नबवी।
बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम थिंक की बात करते हैं। थिंक कहेंगे किसी भी चीज का नाम। जी। पेन, जी पेन ठीक है। पेन और एक डॉलर पेन। पेन नकरा और डॉलर पेन इसम ऑल्सो। जी आप किसी इसकी कोई और स्पेसिफिक मिसाल भी दे सकती हैं। पेन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका कॉन्सेप्ट ठीक है। आइडिया के बारे में मुझे बताएं कोई और। जी आइडिया। सैड, सैडनेस ठीक है। और जिसको उदासी कहते हैं, यानी ये सिर्फ फील की जा सकती है और एक किस्म की फीलिंग का नाम है। ठीक है, और गुस्सा, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस या गुस्सा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है एडजेक्टिव्स, और इसको हम कहते हैं सिफ्त, यानी कोई क्वालिटी या कोई सिफ्त किसी चीज की। जी बताएं क्या शामिल होगा इसमें। खूबसूरत, खूबसूरत, किसी का लंबा होना, खूबसूरत होना, मोटा होना या पतला होना, इस तरह। ठीक है, बिल्कुल ये जनरली बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगर हम एडवर्ब्स देखें तो एडवर्ब्स का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ अ वर्ब, यूं में से आप कह सकते हैं कि जो वर्ब के ऊपर इफेक्ट डालता है, जिसका which असर वर्ब के ऊपर defines होता है। which defines the quality of any verb. जैसे कि मैंने खाना बनाया, मैंने अच्छा खाना बनाया, तो अच्छा becomes an adverb. ओके फाइन, दैट्स गुड। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं आपने अल्हम्दुलिल्लाह आज इस्म के बारे में कुछ डिटेल्स जानी है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि आगे तक भी ये इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा आपके लिए इंशाल्लाह ताला। और इसकी वजह से आपको चीज़ों को, स्पेशली इस्म को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज़ को लेके कि यहाँ पर तो ये किसी चीज़ का नाम नहीं लग रहा मुझे, ये तो कोई क्वालिटी लग रही है। जैसे अरबी में इंशाल्लाह आगे जाके आप हम अरबी में चीज़ों को देखना शुरू हो जाएंगे, जब हम इसकी बुनियादें पढ़ लेंगे अरबी ग्रामेटिकल रूल्स की, तो फिर हम इंशाल्लाह इसको अरबिक में चीज़ों को देखेंगे। अभी तो बुनियाद बनाने के लिए इसको उर्दू और इंग्लिश मिक्स हम देख रहे हैं, ताकि आप इसको बुनियाद को अच्छे से समझ लें। और जब फिर आप अरबिक में देखेंगे तो फिर आपको खुद से समझ आने लगेगी इंशाल्लाह कि अब यहाँ पर ये यानी कहाँ पर इसका इस्तेमाल सिफ्त के तौर पर हो रहा है, और आप उसको खुद से जान लेंगे कि ये इसम ही है। कहाँ पर ये यानी एडवर्ब के तौर पर हो रहा होगा, आप खुद जान लेंगे कि यहाँ पर भी ये इसम ही का काम कर रहा है इंशाल्लाह। और अब तक हमने जो टॉपिक पढ़ा, हमारा आज का क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज के लिए आपका इस्म का काम है, और हमारी इन 2 क्लासेस में जो काम हमने किया, नंबर 1 के हरकत और आराब का डिफरेंस, नंबर 2 एराब को किस तरह से, यानी उसकी क्या अहमियत है, एंडिंग साउंड्स की और कॉम्बिनेशंस की क्या अहमियत है, एक जुमले के तौर पर हमने आज देखा, जिसमें मैंने आपको बताया कि जैसे सफ़िया ने कायनात को पढ़ाया। तो जब सफ़िया ने कोई काम करने वाला है, या किसी कायनात को कोई काम जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, तो एराब अरबी में इन दोनों चीज़ों को हमें हमें क्लैरिफाई करते हैं। फिर हमने आज देखा कलमा की इकसाम, और कलमा की पहली किस्म हमने देखी इस्म यानी नाउन, और आगे हमने देखा कि वो उसकी इस्म के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं।
इंशाल्लाह आपने इसको प्रिपेयर करना है और नेक्स्ट वीक पर इंशाल्लाह आपकी एक छोटी सी साथ के साथ आपका क्विज भी इंशाल्लाह हुआ करेगा। एक छोटे से क्विज आपके साथ शेयर किए जाएंगे ताकि आप लोगों को रिफ्रेश रहे आपका जो आपने सीखा हुआ है इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह अच्छे से नोट्स बनाएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के ग्रुप में जो नोट्स बनाने वाले हैं उनके जो सबसे अच्छे नोट्स होंगे जो शेयर करेंगे तो उसको इंशाल्लाह हम अनाउंस भी करेंगे कि ये इन्होंने बेस्ट नोट्स बनाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट लर्नर के तौर पर उनके नेम को भी अनाउंस किया जाएगा। अब हम क्लास एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।